हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो कलेक्टिव होगी। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अब जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी वो कलेक्टिव में ही होंगी, क्योंकि आप सभी को पता है मैं मंदिर में रहती हूँ। मंदिर अब सावन का महीना हमारा शुरू होने वाला है 5वीं तारीख से। तो मैं थोड़ी सी बिज़ी रहूँगी क्योंकि मंदिर में और भी काम होते हैं मुझे। तो कि अब की बार मैंने सोचा है कि कलेक्टिव में ही आपको मैसेज दे दूं, क्योंकि मुझे इतना वक्त नहीं मिलेगा कि पूरी दो दो फाइल में कर पाऊँ। और बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो वीडियो लंबी ही हो जाती है, फिर उसको एडिटिंग करना सब कुछ मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए टाइम स्पेंड कर पाना, क्योंकि सावन का महीना आ रहा है इसी वजह से। ओके, तो कलेक्टिव में ही मैं रीडिंग बनाऊंगी। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उस मैसेजेस को आपको लेना है, और बाकी मैसेजेस अगर आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं तो समझना है वो आपके लिए नहीं है, तो वो बाकी दूसरों के लिए छोड़ देने हैं। ओके, तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है जो अमावस्या आ रही है, न्यू मून। तो उसके ऊपर उसके बाद हमारी एनर्जी क्या होगी, तो उसके लिए मैं आपकी एनर्जी क्या है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आ रही है, सब कुछ थोड़ा डिटेल में ही देखूंगी। ओके, तो आपको ये रीडिंग देखनी है और जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको लेने हैं, बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ देने। ओके, तो यहाँ कोई पाइल चूज नहीं करने, सिर्फ वीडियो देखनी है। ओके, चलिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप मुझे वहाँ मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। तो 1-2 मिनट की रील अगर आपको देखनी हो तो वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। ओके, चलिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या बनी हुई है अमावस्या के बाद। ओके, मतलब अमावस्या से शुरू हो जाएगी वो चीज़ें। ओके, चलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, क्या टीम होगी इनके लिए न्यू मून पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए मैंने उल्टी पकड़ी है ना? सही, वही कि आप जैसा सोचोगे उससे कुछ अलग तरीके से आपकी लाइफ में घटित हो सकता है। ओके, तो अबंडेंस के बारे में सोच सकते हो आप, टोटालिटी। मतलब मुझे जैसे यहाँ ये दिख रहा है कि जो लेजीनेस थी आपकी वहाँ से आप निकलने वाले हो, आपकी एनर्जी में बैलेंस आ रहा है डियर। आप नए योजनाएं बना सकते हो कि मुझे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि आप स्टक थे। आप अबंडेंस को पाने के लिए, अपने करियर के लिए बहुत स्टकनेस एनर्जी थी आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो अबंडेंस चाहिए उसके लिए प्लानिंग जो करनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही थी। तो अब यूनिवर्स आपके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब आप बैलेंस में हो, आप वो फ्रीक्वेंसी बना चुके हो कि अब मुझे आगे बढ़ना है। अब बहुत देर कर ली मैंने, बहुत एनर्जी वेस्ट कर ली, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। यही आपकी सोच बनेगी, क्योंकि जब आप वो फ्रीक्वेंसी में बनते हो ना, तभी वो फ्रीक्वेंसी जो चीज़ें आपको चाहिए ना उसके जैसी फ्रीक्वेंसी आपको अपनी खुद की बनानी होगी, तभी वो मैग्नेट बन पाओगे आप। ओके, तो यहाँ आपके थॉट्स जैसे बहुत कम हो रहे हैं, पीस में आ रहे हो, और जैसे प्लानिंग भी कर रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या बोलते हैं कि उसको डिजर्व करता हूँ, उसके लिए मैं काबिल हूँ। ये थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं। ओके, और बाय द वे ये
किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, जो बहुत सारी मनी को अट्रैक्ट करने वाले हो आप। तो वो चुंबक बन रहे हो आप मनी अट्रैक्ट के लिए। तो आपके करियर में नई ग्रोथ हो सकती है। आप बहुत ही जैसे अब तक बहुत थके हुए से मुझे लग रहे हो, जैसे बहुत थक गए हो, लेकिन फिर भी आप होप नहीं छोड़ रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इससे निकलना है। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं वो आधा अधूरा रह जाएगा। अब तक मैंने बहुत आधे अधूरे काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, लेकिन अब मुझे वो हासिल करना ही है। जैसे ऐसा मन बनाओगे आप। और तभी ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, जिसमें कंपटीशन भी हो सकता है आपके लिए। जो एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी के बारे में सोच रहे हो, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन सही तरीके से करोगे। और कहीं ना कहीं गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। आपको जैसे वो रास्ते दिखाए जाएंगे, इधर जाओ या इधर जाओ, इस तरीके से, मतलब कि वो साइन आपको मिलते जाएंगे कि आपको किस तरफ जाना है। ओके, देखिए अब मैंने अभी बोला ना कि जो लेजीनेस वाली एनर्जी थी उसकी एंडिंग होगी। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, आपकी विश फुलफिल। जैसे आप मुझे ये लेजीनेस शब्द है ना, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जैसे आप ऐसे बिंदास बैठे हो कि हाँ, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। और जैसे इसके रास्ते मिल गया, मतलब कि वो रास्ते मिल गए कि मैं इस चीज़ को हासिल करना चाहता हूँ। ये जॉब हो सकती है आपके लिए, करियर में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था तो उसके लिए भी आपको रास्ते मिल सकते हैं। जैसे आपके चक्रा अलाइन हो रहे हैं और जैसे बहुत ही कंफर्टेबल आपकी लाइफ बन रही है। तो जॉब हो सकती है किसी के लिए। जॉब में अगर आपको पॉलिटिक्स खेली जा रही थी तो वहाँ भी थोड़ी सी संतुष्टि मिल रही है कि हाँ, अब लोग समझ रहे हैं कि मुझे किस तरीके से, मतलब कि मुझे लोगों के साथ कैसे काम करना है, वो आप खुद समझ रहे हो। किसको मुझे अपनी बातें बतानी है, किसको नहीं बतानी है, ये भी कोई समझ रहा है यहाँ। दो दो, मतलब ये वो विश फुलफिल का कार्ड होता है। और अबंडेंस का मतलब वही कि आप चुंबक बन रहे हो। अब चीज़ों के पीछे आप भाग नहीं रहे हो, लेकिन वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी क्योंकि आप वो फ्रीक्वेंसी बन रहे हो। ओके, तो ये भी आपके लिए है एक्सपीरियंसिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप बहुत ही प्लानिंग करोगे। प्लानिंग के तहत ही आप अपनी जो भी काम करने हैं उस तरीके से करोगे। और इस प्लानिंग में यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। अपने आप को दिखाना, जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपका, आपके लिए, कि जैसे अब तक आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाओगे कि हाँ, मुझे ये करना है। तो उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। मुझे बहुत ही जैसे किताबें पढ़ना, लिखना, बहुत सारी किताबें मुझे पढ़ी हुई दिख रही है। जैसे लिख रहे हैं कोई कि हाँ, मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो इसको मुझे कैसे करना है, मतलब वही सारी चीज़ें अपने आप को बनाना। ओके, फुल नई शुरुआत। देखिए 9 के बाद 0 आया है। हाँ, तो ये चीज़ की एंडिंग हो रही है, ये लेज़ीनेस की एंडिंग हो रही है। आप बहुत ही वर्कोहॉलिक होने वाले हो। आपको आप बिज़ी होने वाले हो। आपको जैसे प्लानिंग करना पड़ेगा कि हाँ, मेरा ये काम भी बाकी है तो मुझे इसको इस तरीके से काम करना है। वही बहुत सारी प्लानिंग मुझे दिख रही है। ओके, तो बहुत सारी प्लानिंग आपके लिए होने वाली है। द बर्डन, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आपको रास्ते दिखाए जाएंगे। मैंने पहले ही बोला आपको कि आप यहाँ जाओ, इस तरीके से आपको रास्ते दिखाए जाएंगे। और देखिए यहाँ ये बंदा जो जैसे बहुत ही थका हुआ है ना, इसका मन नहीं कर रहा है काम करने के लिए, कि ये लेजीनेस वाली एनर्जी में उसको बहुत हो गया है ना। लेकिन अब उसको लगता है कि मुझे यहाँ से निकलना है। यस, द क्रिएटर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप तो राजा बनने वाले हो डियर। और राजा हमेशा प्लानिंग के तहत ही चलता है। सभी से सलाह मशवरा करना और आगे बढ़ना, मतलब कि एक एग्जैक्ट प्लानिंग करके ही आप आगे बढ़ोगे कि अब मुझे किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस बहुत हुए। आपको जो हर हर बार वो एक होता था ना कि काम बनते नहीं थे, तो उसकी वजह से वही चीज़ थी कि आपको कुछ बनाना था। यूनिवर्स आपको कुछ और जो आप क्रिएट कर पाओ ना, अपनी जो काबिलियत है उसको सही से दिखा पाओ, उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे थे कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है किसी और चीज़ को पाने के लिए, मतलब कि ये फूल तक जाने के लिए आपको इस सारी एनर्जी से निकलना है। वो सारी एनर्जी आप वहाँ से निकल चुके हो और अब ये नई शुरुआत होगी। शून्य से सर्जन,
लेकिन यहाँ शून्य से नहीं होगा, यहाँ विश्वास के साथ होगा कि हाँ मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे उसको कैसे हैंडल करना है। जैसे लेजीनेस आ गई तो मुझे उससे कैसे बचना है। अबंडेंस चाहिए मुझे, तो अबंडेंस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे एफर्ट्स क्या होंगे, तो एफर्ट सही से लगाना, अपने आप में बैलेंस रखना, वो सारी चीज़ें जैसे आप समझ चुके हो और इसी वजह से वो आपके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं। तो किसी के लिए नई जॉब हो सकती है, किसी के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना हो सकता है, किसी के लिए बहुत सारी मनी आती हुई दिख रही है, लेकिन अपने कर्मा के फल। ओके, तो यही चीज़ आपके लिए आ रही है। अगर आप एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे थे लेकिन सही से चीज़ें हो नहीं रही थी या उसको क्रैक कर नहीं पा रहे थे, तो वही चीज़ के उसके लिए अब आप अच्छे से एफर्ट लगाओगे और अपना फ्यूचर के बारे में जो बहुत चिंता कर रहे थे कि मैं ये पाना चाहता हूँ लेकिन कैसे पाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो सारे रास्ते आपको दिखाए जाएंगे। यूनिवर्स खुद आपको वो अपॉर्चुनिटी सामने से देगी। ओके, तो अब आपको रेडी रहना है, बस मैं रेडी हूँ, उस परमात्मा के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, वो मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। ओके, तो ये एनर्जी आपकी बनी हुई है। चलिए अब देखते हैं कि आपको इसमें थोड़ी सी सावधानियां क्या रखनी है ना। चैलेंजेस तो आएंगे तभी तो इसको पार करके आप आगे बढ़ पाओगे ना। चैलेंजेस क्या होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, सोच विचार करके एक्शन लेना। ये नहीं कि बस मुझे अब इस ड्रामा में फंस जाना है, वो ड्रामा में आप नहीं फंसना है आपको। ठीक है, अब तक जो ड्रामा आपने फेस किया है तो आपको समझ में भी आ ही गया है कि मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है, मुझे कहाँ अपनी एनर्जी लगाना है। तो जहाँ मुझे नो बोलने की ज़रूरत है मैं वहाँ नो भी बोलूँगा। अपनी वैल्यू करना, मुझे ये शब्द आपके लिए सुनाई दे रहा है जैसे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है आपको। आपको जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से, मतलब कि आपकी लाइफ में इसीलिए एक्सपीरियंस करवाए गए आपको कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ओके, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स होता है कि मुझे अगर लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाना है, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, तो वहां मुझे वो नहीं करना है। ये एग्जैक्ट आपको समझना होगा। ये चैलेंज इसमें आया है आपके लिए, तो दूसरों के साथ टीम वर्क करने के लिए भी आपको अलाउ करना होगा। ओके, ये नहीं कि बस मैं खुद से करता जाऊं, दूसरों के साथ जैसे आप को क्रिएट करते हो ना, तो और भी एक्सपीरियंस मिलते हैं आपको, तो ये भी करने की आपको ज़रूरत है। ओके, क्योंकि यहाँ मैं आपको यही बताऊंगी कि यूनिवर्स भी हमारे साथ को क्रिएट करते हैं, है ना। 8 ऑफ कप्स, यस, आप पास्ट की एनर्जी से निकलना होगा। आपके लिए रोशनी है देखिए आगे, है ना, लेकिन अभी भी वो घाव है आपके अंदर, तो उससे भी मैं निकल पाऊंगा। ये विश्वास करना होगा कि यूनिवर्स ने मुझे अगर अपॉर्चुनिटी दी है इस परेशानियों से निकलने के लिए, है ना, तो इस परेशानियों से निकलने के मुझे रास्ते वही दिखाएंगे, वो विश्वास रखना। ओके, तो ये आपके थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकते हैं क्योंकि जो हमें पेन हुआ है ना, वो पेन जब निकलना होता है हमारी लाइफ से, कोई रिश्ता हो सकता है या कुछ ऐसी पास्ट के एक्सपीरियंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें हर्ट हुआ, है ना, तो उस एक्सपीरियंस से हमें निकलना होता है, तो उसी चीज़ों के साथ फिर बैठना पड़ता है हमें। क्या इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया, या मुझे पास्ट में मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया या ये करियर पाथ चूज किया लेकिन उसमें मुझे इतने चाहिए उतने रिजल्ट नहीं मिले, तो क्यों नहीं मिले, उसके लिए आपको पास्ट में फिर से जाना पड़ेगा। मतलब वो देखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उसके साथ कि मेरी गलतियां कहाँ थी, मैंने कहाँ गलतियां की, ओवर कर दिया या कम किया, वो सारी चीज़ें आपको उसको देखना पड़ेगा और तभी वो चीज़ें आप ये अपनी लाइफ से निकाल पाओगे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, आपको एक बीज दिया गया है और उसको आपको नर्चर करना है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो ना, इस बंदे के हाथ में ये बीज है लेकिन अभी ये थोड़ा सा खिला हुआ है ना, उसके रूट्स सही तरीके से हुए नहीं है, तो प्लानिंग बहुत अच्छे से करना होगा और यहाँ एक जर्नी आपकी चलेगी जहाँ आपको वो एक बीज लगाना, जैसे मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि एक शुरुआत करनी होती है, यहाँ आप शुरुआत कर रहे हो और वो जर्नी आपकी जाएगी कि पूरा अबंडेंस आपको मिलेगा। ये एस ऑफ पेंटिकल्स है और इसी का किंग है आपके लिए, ये थीम बनी हुई है, वो एनर्जी है आपके लिए। ठीक है, लेकिन इस जर्नी को आपको तय करना होगा। कैसे करोगे, इस
चैलेंजेस यही है कि नए बीज लगाओ, नए आइडियाज़, नई इच्छाएं जो आपकी है कि मुझे गोल सेट करना, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए गोल सेट करना। ओके, तो गोल सेट करके मतलब एक विजन बोर्ड बना सकते हो, उसके ऊपर लिख सकते हो, या कोई टेक्निक जो लिखने वाली होती है ना, 11 बार लिखना, 21 बार लिखना, या 21 दिन तक उसको कंटिन्यूस लिखना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, और यहाँ 4 ऑफ सोर्स, थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप वर्कोहॉलिक हो रहे हो, बहुत सारा काम आपके लिए आ रहा है, ठीक है, इस न्यू मून के बाद, तो यहाँ आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना होगा कि सिर्फ मुझे काम काम ही नहीं करना है, वरना आपकी बॉडी थक जाएगी। ये वाली एनर्जी देखिए, ये वाली एनर्जी, थक जाओगे आप, तो इसमें नहीं जाना है। थोड़ा सा आपको आराम भी करना है, अपनी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है। कितने कितने काम कर पाओगे आप, है ना, हमारी बॉडी है ना, वो लिमिटेड होती है, मतलब कि जब उसको कुछ बहुत सारा काम कर लेते हो ना, तो आपको थकावट होती है, और थकावट की वजह से जब आप काम नहीं कर पाते हो तो दूसरे दिन उसकी इफ़ेक्ट होते हैं, ताकि दूसरे दिन भी आप वो एनर्जी नहीं फील कर पाओगे। इसलिए आपको काम भी करना है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। इसीलिए ये विश फुलफिल का कार्ड है ना, जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड, उसी के नीचे आया है कि अगर आपकी इच्छाएं आप पूरी करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट भी करने की ज़रूरत है। मतलब माइंड, बॉडी, सोल, इन तीनों को आपको सही से समझना होगा। ओके, 9 ऑफ वांड्स, यस, आपको होप नहीं छोड़नी है डियर। ये चैलेंजेस में आया है, ये सारे कार्ड्स आपके चैलेंजेस हैं, और अपने आप से निकले हैं, और उतने ही जितने मैंने आगे लिए हैं, ये अपने आप से कार्ड्स निकले थे, और वही चैलेंजेस आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। आपको नई शुरुआत करने में विश्वास करना है, आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको चिंता नहीं करनी है, रास्ते आपको दिखाए जाएंगे। ओके, तो भगवान के ऊपर विश्वास रखो। अगर उसने ये बीज आपके अंदर लगाया है ना कि आप ये अबंडेंस को पा सकते हो, तो डेफिनेटली सिर्फ आपको फिर उसके बीच का जो रास्ता है ना, उसको तय करना है। उसके लिए आपके कर्मा लगेंगे, एफर्ट्स। ओके, तो ये जो बीज आपको दिया गया, आपको एक सपना दिखाया गया है कि मुझे इतने ये जॉब मुझे चाहिए, या ये काम मैं करूँ तो उसको, उसके लिए मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, वो सारी चीज़ें, या ये मुझे ये पार्टनर चाहिए, तो ये सपना आप पूरा कर सकते हो, लेकिन अपने सही एफर्ट्स लगा के। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आपके लिए बहुत सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं डियर। आप जैसे इमोशनली भी बहुत सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। ये एनर्जी बनी हुई है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स आपको करने होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। यस, अपने आपके ऊपर विश्वास कीजिए, अपने नॉलेज के ऊपर विश्वास कीजिए। ये कला के एंजल होते हैं, है ना। ये ब्यूगल बज गया है आपके लिए, ये जजमेंट का कार्ड है, वेकअप कॉल। अब उठ जाओ, बहुत लेजीनेस कर ली, बहुत देर कर ली, टाइम वेस्ट कर लिया, एनर्जी वेस्ट कर ली। अब आपके कर्म करने के समय आ गया है, अब आपको कर्म करना है, क्योंकि ये 3 और 9 का अगर आप देखो ना कॉम्बिनेशन, तो इसका 3 नंबर होता है। 3 नंबर गुरु का होता है, तो गुरु आपको हेल्प करते हैं, दिशा दिखाते हैं आपको, है ना। वो गाइडेंस देते हैं कि इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, सही डिसीजन आप ले पाओगे। लेकिन विश्वास करो खुद के ऊपर। अपने आप को कभी ये मत बोलो कि मुझे यार समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं कुछ प्लानिंग करता हूँ, कुछ देखता हूँ मेरे पास्ट की एनर्जी में क्या था, कि मैंने इसको किस तरीके से किया था, तो इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ था। वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप कहीं इन्वेस्ट भी करना चाहते हो ना, ये इमोशंस भी हो सकते हैं या पैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अपना एनर्जी कहीं भी अगर एनर्जी लगाना चाहते हो तो पहले खुद के ऊपर विश्वास करो कि आपके पास वो नॉलेज है कि मुझे इसमें एनर्जी वेस्ट करनी है या नहीं करनी। और अगर करना है, मुझे कोई भी चीज़ काम करना है, मतलब कि जॉब हो गई, या पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जाना है, या फिर आप अबंडेंस के लिए काम कर रहे हो, मतलब कुछ भी, सभी एरिया के लिए आपको पहले अपने आप को जांचना है कि क्या मैं रेडी हूँ इस चीज़ के करने के लिए। पास्ट में मैंने जो एनर्जी वेस्ट की थी, क्या उसी एनर्जी के मैं टैपिंग करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या नई एनर्जी के साथ कर रहा हूँ। तो अपनी सोच सही करिए, अपने विचार, अपनी बोलने की जो भाषा होती है ना, हमारी शब्द होते हैं, उस शब्दों के साथ खेलिए। ओके,
तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। ओ आर्कएंजल राफेल, यस, आपके लिए हीलिंग है डियर, आपके लिए हीलिंग है। तो इसी चीज़ की हीलिंग है कि जो अब तक आपको नहीं मिला वो सारे दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है, आपको एक क्लियर स्लेट दी जा रही है। और यूनिवर्स बोल रहे हैं बना लो आपके चित्र, जो आप बनाना चाहते हो, अपने आप को कैसा विजुलाइज करना चाहते हो। आप अगर चाहते हो कि मुझे अबंडेंस आए, इस तरीके से मैं शांति से बैठूं और अपने आप से मेरे पास पैसे आते रहे, तो उन चीज़ों को भी आपको करना पड़ेगा। विजुलाइज करिए कि ये चीज़ मेरे लिए हो सकती है और उसके लिए एफर्ट्स करिए। ओके, क्योंकि अभी जो करोगे ना वो चीज़ आपको आगे जाके, क्योंकि ये जर्नी है आपकी, मैंने यहाँ दिखाया ना आपको, ये जर्नी है आपकी। एस ऑफ पेंटिकल्स भगवान दे रहे हैं आपको ये अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसके साथ आप क्या करोगे ये आपकी मर्जी है ना। अगर भगवान ने जिस तरीके से आपको वो सोच के आपको अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन उस तरीके से आपने काम नहीं किए, तो वो फिर वही चीज़ हो जाएगी कि आप फिर से लेजीनेस, वही फिर से एनर्जी वेस्ट, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आपको अपना भविष्य उज्जवल बनाना है, उसके लिए मौके दिए जा रहे हैं। ओके, तो ये हीलिंग हो रही है आपकी। कॉन्ट्रैक्ट देखिए 6 नंबर, बैलेंस बनाइए, और जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, मतलब कि जो सपने आपको यूनिवर्स ने दिखाए हैं, तो उसी तरीके से काम कीजिए। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। और यहाँ देख लीजिए आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए, तो मैं अब नहीं लूँगी। नो नीड टू वरी, यस, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो जैसे होना चाहिए वैसा हो ही जाएगा, ये विश्वास कीजिए, क्योंकि तभी आपके लिए बिग हैप्पी चेंज आ रहा है। इसको क्लेम कीजिए डियर, अपने सही एफर्ट्स लगाइए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसके लिए विश्वास कीजिए कि भगवान, ओह माय गॉड, अभी मेरी नज़र गई, मैंने देखा ही नहीं, मैं इस कार्ड को सही करने में पड़ी थी। अबंडेंस देना चाहते हैं भगवान आपको, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स आपके लगेंगे। आपको वो चुंबक बनना है, मतलब वही कि आपके जो क्रिएटिविटी है उसको चैनल करना है ना, अपनी सोच को सही करना है। अगर आप सोच सही करोगे ना तो वो अबंडेंस आपकी तरफ आएगी, वो चुंबक बनोगे आप। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप सही से नींद भी लोगे ना, तब नींद में भी आप ये सपने के माध्यम से भी आपको दिखाया जाएगा बार बार वो चीज़ें, कि आप ये गलत कर रहे हो या ये सही। तो अपने सपनों को लिखना शुरू करो, कौन से सपने आ रहे हैं, फिर उसके बारे में समझो कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि सपने के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यस, आप जीत सकते हो डियर। अपने सही एफर्ट्स करो, कंटिन्यूसली आपको एफर्ट्स करने, थकना नहीं है ना। ये एनर्जी आपको बहुत चेज करेगी, ये एनर्जी बहुत चेज करेगी। मैं इसको यही रखूँगी ताकि आप याद रखो कि इस बर्डन में नहीं जाना है। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए वो सारी चीज़ें। अगर कोई आपको बोलता है ना कि तुझे ये जॉब नहीं मिलेगी या ये रिश्ता सही नहीं चलेगा, उसको नो बोलो। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए रिश्ता भी सही हो सकता है। अगर आपका मन भी आपको बोलता है ना, उस एनर्जी को आप चेंज कर सकते हो। एक्सचेंज करना सीखिए। यहाँ बहुत सारी जैसे सेफ शिफ्टिंग हो रही है यहाँ। लाइफ इज मिस्ट्री, लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स अगर आपसे मेहनत करवा रहे हैं ना, आपको अभी नहीं मिल रहा है जो चीज़ें, तो उसके लिए अपने आप की पात्रता को बनाइए, मतलब अपने आप को काबिल बनाइए। आप डिजर्व करते हो वो चीज़ें। यूनिवर्स ने आप में कुछ देखा है, तभी वो प्रॉब्लम्स दे रहे हैं आपको। आपको वो रास्ता ही तभी दिया गया है। तो इसके ऊपर विश्वास कीजिए कि हाँ, मेरी लाइफ में वो चीज़ें हो सकती है और मैं ये डिजर्व करता हूँ। ओके, लायन हो आप, शेर हो यार, आप राजा हो, क्यों अपने आप को कम समझते हो। राजा जैसे काम करना सीखो। जैसे मुझे अभी वो सोनू शर्मा शायद थे, उनके उनकी रील मैंने देखी थी, वही मुझे वो चैनल करवा रहे हैं अभी, कि हाथी बहुत बड़ा है, जंगल का है ना, लेकिन उसको राजा नहीं बोला जाता। लेकिन शेर को पूछा गया कि यार तुझे राजा क्यों बोलते, तो उसने बोला कि बस मैं हूँ राजा, मैं अपने आप को मानता हूँ राजा, तो मैं हूँ राजा। बस वैसी एनर्जी बनाओ, आप हो राजा। ओके, आप सब कुछ कर सकते हो, ये अपने आप को बार बार बोलो। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप लायन हो, शेर हो, लीडर हो।
अपने आप को लीड करो, दूसरों के माध्यम से जाने की मतलब कोशिश मत करो कि लोग जैसे आपको गाइड करें उस तरीके से मत चलो। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, अपने इंट्यूशन को सुनो और उसी तरीके से रिएक्ट करो। ओके। और 10 नंबर, डेफिनेटली आप एक राजा बनने के लिए हो। इस चीज की एंडिंग करो, लेजीनेस की एंडिंग करो, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो। ओके। तो आप ट्रस्ट इन डिवाइन डिस्ट्रॉयज, आपकी जो सोच है ना उसको सही कर लो। डिवाइन जो आपको जहां ले जाना चाहते हैं ना वो सही पाथ होगा। और 7 नंबर, अपने आप को बनाना होता है, मतलब कि सोल ग्रोथ। तो ये आपकी सोल के ही कॉन्ट्रैक्ट थे जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें सिखाई गई है और वही चीज आप मैनिफेस्ट करोगे। एक राजा बनना आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। उसके ऊपर विश्वास करो तभी वो चीजें आपके पास आ सकती है। वो चुंबक बनना है। ओके। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मैं आपको यही कहूंगी, बर्डन लेना छोड़ दो और ये जो रास्ता दिखा रहे हैं ना उस तरफ चलते जाओ धीरे धीरे से, लेकिन वो चीजें आपकी तरफ आएगी, जरूर आएगी। ओके। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।